नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का खलाई मिशन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है। सोशल मीडिया सार्फिन इसके ऊपर भरपूर अंदाज में तनकीद कर रहे हैं और इस खलाई मिशन के हवाले से कुछ अहम तरीन रिपोर्ट्स, उनके स्टैट्स और उस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट करके इस हुकूमत की मंजी ठोकने की कोशिश की जा रही है। और ये तक सोशल मीडिया के ऊपर तबसरे आ रहे हैं कि अवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश की गई है, अवाम के मुंह में लॉलीपॉप डालने की कोशिश की गई है कि जी पाकिस्तान का खलाई मिशन जा रहा है, जबकि कोई ये जनाब पाकिस्तान का खलाई मिशन नहीं था। अब नाज़रीन पाकिस्तान के जो लोग हैं, ज़ाहिर है पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान है, मीडिया रिपोर्ट्स उनके सामने हैं, चाइना के तमाम तर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी इस हवाले से मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं, वेबसाइट के ऊपर चीज़ें छप चुकी हैं और फुटेज जो है वो भी पाकिस्तानियों ने देखी है। तो वो तमाम तरह डाटा इकट्ठा करके उसको सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट किया जा रहा है और इस हुकूमत के भरपूर अंदाज में लत्ते लिए जा रही है और तनकीद की जा रही है कि क्यों आवाम से झूठ बोला गया ये पाकिस्तान का खलाई मिशन है। अब इस हवाले से नाज़रीन क्या चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, कौन से स्टैट्स हैं जो मंजर आम के ऊपर आए, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर इस तनकीद की वजह भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नाज़रीन ये जो खलाई मिशन भेजा गया है ये चाइना की सरजमीन से जो है वो भेजा गया है और इसके ऊपर चाइना की $1 बिलियन की लागत आई है। इस खलाई मिशन के अंदर नाज़रीन बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और चाइना के साथ साथ इसमें फ्रांस और इटली का भी कंट्रीब्यूशन है। और चाइना के बाद नाज़रीन जिन ममालिक की ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं या ज़्यादा इक्विपमेंट उस रॉकेट के अंदर मौजूद था वो इटली और फ्रांस थे और उनका फाइनेंशली भी पाकिस्तान से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। जबकि पाकिस्तान की जानिब से उस पूरे खलाई मिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप साइज की एक छोटी सी डिवाइस भेजी गई है। उसको आप एक सैटेलाइट कह सकते हैं, आप उसे एक ऑर्बिटर कह सकते हैं, आप उसको एक ऐसी डिवाइस कह सकते हैं कि जो वहाँ से बैठ के कुछ अहम स्टैट्स इकट्ठे करेगी और वो फिर वापस पाकिस्तान में डाटा भेजा जाएगा। तो उसका जो साइज़ है नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप का है और टोटल उसका जो वज़न कैलकुलेट करके बता रहे हैं वो है 7 kg। तो मेन जो ये खलाई मिशन है वो चाइना का है, $1 बिलियन उसकी लागत आई है। उसके बाद उस पर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो फ्रांस का है, इटली का है। उनके जो इक्विपमेंट्स और सैटेलाइट्स हैं वो चाइना के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं और तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा क्यूब है लैपटॉप साइज़ का, वो जनाब उसके अंदर भेजा गया और वो खला के उस मदार में घूमेगा और चांद की तस्वीरें लेगा। चांद के ऊपर बर्फ़ है, पानी है, मिट्टी की सतह कैसी है, इस हवाले से कुछ स्टैट्स और डाटा जो है वो पाकिस्तान को भेजेगा। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन का ये कहना है कि ये तो पाकिस्तान का मिशन था ही नहीं। आज आके $1 बिलियन के प्रोजेक्ट में जो आपका उसमें कुल कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप साइज का एक वो डिवाइस है जो आपने भेजी है और वो भी चाइना के ताउन से बनी है। वो डिवाइस भी चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी के ताउन से बना के जनाब आपने उसके अंदर डाली है। और फिर ये कि वो जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है, वो जो वहाँ पे लॉन्चिंग की तकरीब थी, लॉन्चिंग पैड था, वो जो रॉकेट लॉन्च हुआ, उसके अलावा जो उसके अंदर सैटेलाइट्स थी, वहाँ पे कहीं पे भी आपको पाकिस्तानी परचम नज़र नहीं आया। किसी एक मकाम के ऊपर भी आपने नहीं देखा कि उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी परचम लगा हो, पाकिस्तान की कहीं नुमाइंदगी हुई हो। चलें उस रॉकेट के ऊपर नहीं था, लॉन्चिंग पैड के ऊपर नहीं था, तो कम से कम वहाँ नीचे जो लोग खड़े थे वो तो कोई पाकिस्तानी परचम पकड़ सकते थे, लेकिन नीचे जो लोग खड़े थे उनके पास भी किसी किस्म का कोई पाकिस्तानी परचम नहीं था। तो इसके ऊपर इस वक्त जो है वो हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है कि ये आवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश की गई है। चाइना तरक्की कर चुका है, इंडिया ने अपना जो है वो अब तक पता नहीं कितने जो है वो चांद के ऊपर मिशन भेज दिए हैं, वहाँ पे वो चांद की सतह के ऊपर उतर चुके हैं, वहाँ पे उनकी डिवाइसेस जो हैं जिसे रोवर बोलते हैं वो वहाँ पे ट्रैवल भी करता रहा है। बहुत सारा डाटा जो है वो उन्होंने इकट्ठा करके पीछे जो है वो इंडिया को उस डिवाइस ने भेजा है। और चाइना जो है वो पूरी दुनिया में जो स्पेस की स्टडीज़ हैं उसमें चाइना के साथ साथ इंडिया बहुत की रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, नौजवानों के अंदर सलाहियत है, वो स्पेस साइंसेज में काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम नहीं किए जाते हैं, हुकूमती सतह पर इस वाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, संजीदगी नहीं है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ नहीं है, यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही है, यहाँ आप सकाफती एतबार से, कल्चरली एतबार से, मॉरली हर लिहाज से आप करप्ट हुए पड़े। तो चाइना और स्पेस स्टडीज़ और चांद के ऊपर मिशन भेजना और ये सारी चीज़ें तो फिर खैर बहुत पीछे रह जाती हैं। तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, इस चीज़ की अफादियत के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। और वो जो पाकिस्तान है, चलें ठीक है लैपटॉप साइज़ की डिवाइस भेजी है, फिर भी उसकी वो थोड़ी बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए। यूँ नहीं चाहिए कि जनाब सोशल मीडिया सार्फिन हर वक्त ही पाकिस्तान के लत्ते लेते फिरें। और हुकूमत को भी चाहिए कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है आप उतना ही क्लेम करें। भाई आपने लैपटॉप साइज़ की डिवाइस भेजी है तो बताएं कि भाई इतनी ऐसी हमारी डिवाइस है, और नहीं लगवा सके हम उस ना लॉन्चिंग पैड के ऊपर पाकिस्तानी परचम था, ना उस रॉकेट के ऊपर पाकिस्तानी परचम था, ठीक है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें,
एडमिट करें। अब इसके जनाब इतना बड़ा क्रेडिट लेने की जरूरत क्या है जब आपको इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाइना की सैटेलाइट $1 बिलियन का बजट है, आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ पर फ्रांस और इटली का है। तो जितनी वो आपकी सलाहियत और सकत हो और जितने आप हों आपको उतना ही दिखाना चाहिए। तो फिर ये खाब खा आपको तनकीद का सामना तो ना करना पड़ता, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम चाइना से आप कह के ये तो करवा ही सकते थे कि ऊपर जनाब पाकिस्तानी परचम का जो है को थोड़ा बहुत इजाफा कर दिया जाता। खैर अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जब ये लॉन्चिंग हो रही थी गुज़श्ता रोज़, तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर जो है जो पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज़, उसके हॉल में ये सारी सेरेमनी दिखाई जा रही थी कि कैसे जो है वो सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, और पाकिस्तानी तलबा को ये बताया जा रहा था कि जनाब आपकी ये सैटेलाइट है और आपका और चाइना का ये इकलौता सोलो प्रोजेक्ट है, और हम जनाब चाइना की मदद से, चाइना के इश्तराक से चांद के ऊपर उतर रहे हैं। तो उस दौरान नाज़रीन नौजवान जो है वहाँ पे खड़े हुए थे और वहाँ पे खान साहब के नारे लग गए, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारों से जो है वो पूरा हाल गूंज उठा। सुने नाज़रीन, आपकी वीडियो देखें कि कैसा तो फिल्म के लिए नाज़रीन इतना ही। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।